सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ऑफ मशीनरीज के अंदर नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं जिसे कहा जाता है टेस्टिंग। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग क्यों की जाती है। तो कोई भी मशीन टूल जो इंस्टॉल किया जाता है तो वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर सही तरीके से काम करने वाले मशीन्स टूल्स इस्तेमाल में नहीं लाए जाएंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्री में उनके ज़रिए जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनकी क्वालिटी जो है उनकी क्वालिटी हम लोगों को कैसे मिलेगी, डल मिलेगी या एवरेज मिल सकती है। जिसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है या वो उत्पाद जो है ये मार्केट में नहीं चल पाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई भी मशीन जब बनाई जाती है तो बनाए गए स्थानों पे उनको टेस्ट किया जाता है, जिनको कहा जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट। मतलब क्या है कि मशीन बनाने के बाद में उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब वो मशीन बनती है तब उनको उन क्राइटेरिया के जरिए, मतलब जिस जगह पे उसको बिठाना है तो उस तरीके से उसको बिठाया जाता है क्या, नहीं, तो उसको खाली एक रन डाउन टेस्ट लिया जाता है जहाँ पे ये मशीन्स बनते हैं। बेसिक ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और मशीन सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं वो देखा जाता है। लेकिन जो पूरे तरीके से टेस्टिंग होता है वो उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे उन मशीन्स को इंस्टॉल किया जाना है, लगाना है। मतलब जो खरीदार है उसकी जगह पे ले जाके मशीन को जब इंस्टॉल किया जाता है तब उसका फाइनल रन डाउन टेस्ट लिया जाता है। सो टेस्टिंग से हम लोगों को क्या पता चलता है कि उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं क्या वो सही मायनों में सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस की एक्यूरेसी सही है, उनसे मिलने वाली जो क्वालिटी है क्या वो क्वालिटी सही है। ये सभी कहाँ से हम लोगों को पता चलता है, थ्रू द टेस्टिंग। जब तक हम लोग किसी भी मशीन टूल की टेस्टिंग ना करें तब तक हम लोगों को उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं चलेगा। इसीलिए किसी भी मशीन शॉप में, वर्कशॉप में, प्रोडक्शन हाउसेस में कौन सी भी टाइप की मशीन्स हो उन मशीन्स को पहले रन डाउन टेस्ट में डाला जाता है। डायरेक्टली उनके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट बनाने का काम चालू नहीं किया जाता, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी तादाद में रॉ मटेरियल जो है ये वेस्टेज हो सकता है, वर्कर का टाइम या मैनेजमेंट का पैसा पूरा का पूरा वेस्ट हो जा सकता है। इसकी वजह से क्या किया जाता है, पहले टेस्टिंग किया जाता है। तो ये टेस्टिंग जो है ये बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। टेस्टिंग बहुत सारी तरीकों से किया जाता है। तो उसके जो बेसिक टाइप्स है उन टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ मशीन टूल्स। मशीन टूल्स को टेस्ट करना। जब तक मशीन टूल्स एक्यूरेट मतलब सही नहीं होती तब तक हम एक्यूरेट या सही तरीके से जॉब या प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ये हमेशा ध्यान में रखना है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चर कहते हैं, ऐसे हर मैन्युफैक्चर को मशीन के द्वारा बनाए गए पार्ट की एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी लेवल, एक्यूरेसी मेंटेन करने वाली सिस्टम को बताना ज़रूरी होता है, जिससे बनाने वाले प्रोडक्ट की या बनने वाले प्रोडक्ट की प्रोसेस खरीदार को पता चले और उसका खरीदने का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट के थ्रू बढ़े। इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिसकी वजह से खरीदार जो है वो अच्छी तरीके से आपका प्रोडक्ट जांच सकता है, उसके ऊपर कौन से प्रोसेस हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं उसको पता लग सकता है और वो प्रोडक्ट वो खरीदने के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए मशीन टूल्स को क्या किया जाता है, हमेशा टेस्ट किया जाता है और उसका ऑपरेशंस का जो लेखा जोखा होता है वो लेखा जोखा वहाँ पे रखा जाता है। ये जो मशीन टूल्स है उन मशीन टूल्स को टेस्ट करते समय कुछ चार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। विदाउट एनी चार्ट्स हम लोग उन मशीन टूल्स को सिस्टमैटिकली चेक नहीं कर सकते। उसमें ही होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट, कुछ लोग उसको एक्सेप्टेंस चार्ट्स भी बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट्स। सो
एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट जो है, ये चार्ट सभी या ज़्यादातर मशीन टूल्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैक्सिमम परमिसेबल एरर लिमिट के साथ एक्चुअल एरर जो होता है उस एक्चुअल एरर को दर्शाता है। जब पार्ट या उत्पाद को उसकी उत्पादन की जाने वाली जगह पे चेक किया जाता है, ऐसी इंफॉर्मेशन और टेस्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जब मशीन चेक की जाती है तब, लेकिन रिपेयरिंग के बाद ये जरूर देखना है कि यह ले जाते समय या लाते समय तो खराब नहीं हुआ है या बिगड़ा है, यह सही जगह पे सही पोजीशन में बिठाया गया है, क्या इसकी वजह से सही प्रोडक्ट मिलेगा। ये सभी पॉइंट्स को क्या किया जाता है, एक्सेप्टेंस चार्ट जो होता है उस एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं या देखते हैं। सो टेस्ट चार्ट जो है, इन टेस्ट चार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से पार्ट्स है, तो लेवलिंग है, जियोमेट्रिकल टेस्ट है और परफॉर्मेंस टेस्ट जिसे कहा जाता है। ये इन 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टेंस चार्ट टेस्ट चार्ट जो होता है, इस एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट के अंदर 3 स्टेज बनाए गए हैं, 3 पार्ट बनाए गए हैं। उन 3 पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, मशीन को चेक किया जाता है। जैसे कि लेवलिंग हो गया, ज्योमेट्रिकल टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। सो लेवलिंग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बताना है तो मशीन बराबर ठीक से अपनी जगह पे बैठी है कि नहीं, वो देखना लेवलिंग में आता है। ज्योमेट्रिकल टेस्ट में क्या होता है कि मशीन को फिट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट या जॉब उसके अंदर होल्ड किया जाता है ऑपरेशंस के लिए, या कोई टूल होल्ड किए जाते हैं उन मशीन के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे, तो क्या वो सही पोजीशन में बैठे हैं, क्या वो अर्थ के लेवल के साथ में पैरेलल होने चाहिए तो पैरेलल है, या हॉरिजॉन्टल होने चाहिए तो हॉरिजॉन्टल है, उनका लेवलिंग सही है। ये चेक किया जाता है ज्योमेट्रिकल टेस्ट में, जिसको भौमितिक टेस्ट कहा जाता है। लेवलिंग का मतलब क्या होता है, समतलता जो होती है वो समतलता देखी जाती है। और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होता है, एक्चुअली उसको परफॉर्म करके देखा जाता है, प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता है उसका, कि अभी तक हम लोगों ने ये दोनों चीज़ों को देखा है, लेवलिंग देखा, ज्योमेट्रिकल टेस्ट देखा, मतलब भौमितिकली वो किस तरीके से बैठा है, टूल बराबर बैठता है क्या, जॉब बराबर बैठता है क्या, वो पोजीशन में ही है क्या, उसका लेवलिंग जॉब का बराबर है क्या, वो सभी, जैसे मशीन का लेवलिंग होता है वैसे जॉब का भी और मशीन टूल का भी लेवलिंग टेस्ट किया जाता है ज्योमेट्रिकल टेस्ट के अंदर। और उसके बाद में उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, मतलब मशीन बराबर लेवल्ड है, टूल्स जॉब बराबर बैठे हुए हैं, और अभी चला के उसको देखना है कि वो जब चलता है तो सही तरीके से वो जॉब या उसके ऊपर दी जाने वाली फिनिशिंग को क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सभी चीज़ों को किसके अंदर इंक्लूड किया होता है, तो एक्सेप्टेंस चार्ट जो होता है उस एक्सेप्टेंस चार्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ रहता है। मतलब ये उसके क्या हो गए, हम लोग देखेंगे तो पार्ट है, इन 3 पार्ट में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उन जगह पे मशीन टूल का जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर लिमिट जो होते हैं उन एरर के साथ में उसको चेक करते हैं, उसको दर्शाया जाता है उसके अंदर। और फिर जहाँ पे पार्ट्स को बनाया जाता है तो उन पार्ट्स को बनाते समय उसके ऊपर के जो भी एक्चुअल एरर्स होते हैं उनको देखा जाता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी कभी कोई मशीन इंस्टॉल की जाती है तो उसी जगह पे उसको टेस्ट करते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कभी मशीन रिपेयर की जाती है तो रिपेयरिंग करते समय हम लोगों को क्या देखना होता है कि भाई मशीन रिपेयर हो गई है। एक्सेप्टेंस चार्ट के अंदर हम लोगों को कौन सी उसके थ्रू चीज़ चेक करनी होती है, तो वो चीज़ें जो होती है उनको बताने का एक तरीका होता है। तो या चेक करने के लिए कुछ सवाल वहाँ पे खड़े होते हैं, सवाल खड़े होके हम लोगों को उसको
चेक करना होता है। मतलब वो सवाल हम लोग हमसे भी पूछ सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे बताया है, ये ले जाते समय या लाते समय खराब तो नहीं हुआ है या ना ही बिगड़ा है। तो जैसे इट हैज़ नॉट बीन डिस्टॉर्टेड इन ट्रांजिट, मतलब क्या है, आप जब एक जगह से दूसरी जगह मशीन या मशीन पार्ट्स को, मशीन टूल्स को ले जा रहे हो, ला रहे हो, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में तो वो खराब नहीं हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है और उसकी रेमेडीज फाइंड आउट करनी है कि उसको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सके। फिर दूसरा जो होता है, ये सही जगह पे सही पोजीशन में बिठाया है कि नहीं। मतलब क्या है, हर एक टूल की अपनी एक पोजीशन होती है, जॉब की पोजीशन होती है, वो सही जगह पे सही पोजीशन में ही बैठना चाहिए। वो नहीं बैठा है या बैठा है, वो देखने का काम हमारा है। तो ये सवाल हम लोग हमसे पूछते हैं कि ये सही पोजीशन में बैठा है कि नहीं। तो इसका एक बेनिफिट होता है हम लोगों को, जिसकी वजह से हम लोगों की जॉब एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसकी वजह से सही प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं। मतलब ये सभी हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे सेट किए हैं, मशीन को सेट किया, उसका टेस्ट किया है। तो ये करने के बाद जब हम लोग जॉब वहाँ पे फिट करेंगे, उसको चलाएंगे, टूल चलाएंगे, तो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, जो प्रोडक्ट की एक्यूरेसी हम लोगों को मिलेगी या फिनिश मिलेगी, वो सही मिलेगी कि नहीं। क्या इसमें कोई खामियां हम लोगों से छूट गई है, ये देखा जाता है। तो ये तीन पॉइंट जो है, इन तीन पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को क्या होता है, जॉब की क्वालिटी सुधारने में या मिलने में हेल्प मिलती है। तो ये तीन पॉइंट्स, या हम लोग बोल सकते हैं हमें हमें खुद से पूछने वाले ये एक सवाल होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है। किसके वजह से, तो मशीन टूल्स को इस तरीके से चेक करने की वजह से। तो ये इन तीन पॉइंट्स के जरिए हम लोग मशीन टूल्स को, या इन तीन सवालों को हम खुद से पूछ के मशीन टूल्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये हमसे पूछे जाने वाले, इट हैज नॉट बीन डिस्टॉर्टेड इन ट्रांजिट, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है, इट हैज नॉट बीन डिस्टॉर्टेड इन ट्रांजिट। क्या ये लाते समय या ले जाते समय खराब तो नहीं हुआ है या बिगड़ा है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे हमसे सवाल पूछा है। उसके बाद इट हैज बीन प्रॉपरली फिक्स्ड इन पोजीशन, क्या ये सही जगह पे सही पोजीशन में बिठाया गया है। ये हमसे सवाल पूछना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मशीन की तरफ देख सकते हैं कि भाई सही में पोजीशन में बैठा है। अगर नहीं बैठा है तो हम लोगों को उसको सही पोजीशन में बिठाना है, चाहे वो मशीन होने दो, टूल होने दो, जॉब होने दो। थर्ड क्या है, इट विल यील्ड एन एक्यूरेसी प्रोडक्ट या एक्यूरेट प्रोडक्ट, क्या ये सही तरीके से प्रोडक्ट दे पाएगा, बना पाएगा, या प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा। तो मैं वापस क्या करूंगा, उन सभी जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस क्रिएट करूंगा कि भाई हाँ, यहाँ से क्या मैंने इस तरीके से मशीन को फिट किया है, उसका लेवलिंग क्या मैंने चेक किया था, वो बराबर लेवल में है कि नहीं। दोबारा मैं उसको देखूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर इन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान ना दूं तो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर उसका असर हो सकता है। तो इन तीन पॉइंट्स के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, री रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि तीन पार्ट्स में इन एक्सेप्टेंस टेस्ट चार्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है। कौन से वो तीन पार्ट्स है, तो फर्स्ट क्या है, लेवलिंग, दूसरा क्या है, जियोमेट्रिकल टेस्ट, और तीसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, सो उसमें से हम लोग जो देखने वाले हैं, फर्स्ट क्या है, लेवलिंग। सो लेवलिंग अगर हम लोग देखेंगे तो लेवलिंग किस तरीके से मशीन की जाती है। तो ये टेस्ट चार्ट में लेवलिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या है कि आपके मशीन की लेवलिंग अगर सही ना हो तो क्या हो जाएगा, जॉब का पोजीशन, टूल का पोजीशन जो है वो सही नहीं होगा, और जिसकी वजह से मशीन के थ्रू मिलने वाली जो एक्यूरेसी है या परमिसेबल एरर्स है, ये एरर्स के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका असर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आएगा या जॉब के ऊपर बन सकता है। सो लेवलिंग अगर हम लोग बात करें तो स्टील वेजेस, पैकेजिंग का इस्तेमाल करके मशीन को एक मजबूत जगह पे, रिजिड प्लेस में क्या किया जाता है, लेवर करना जरूरी होता है।
ये टेस्ट हमको बताता है। तो लेवलिंग चेक करना या लेवलिंग टेस्ट होती है, ये इस तरीके से की जाती है। सो मशीन का लेवल सेट किया जाता है और उसको क्या करते हैं, स्पिरिट बॉटल हम लोगों ने देखी है, प्लम ब्लॉक देखा है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन की अलाइनमेंट्स को चेक करते हैं, लेवल्स को चेक करते हैं। उसके लिए लेवलिंग होते समय एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाता है मशीन को। अगर वो फाउंडेशन ना दिया जाए और उसके ऊपर मशीन को रख के उसकी लेवलिंग ना की जाए, ना चेक की जाए, ना टेस्ट की जाए, तो ये ध्यान में रखना है, मशीन के ज़रिए हमेशा जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेंगे उसकी क्वालिटी में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी हमेशा आगे आगे डल होती जाएगी। तो इसीलिए लेवलिंग जो होता है ये हमेशा इम्पोर्टेंट होता है और उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है मशीन इंस्टॉलेशन में, मशीन मेंटेनेंस में। सो जो स्टील वेजेस होती है, पैकेजिंग्स होती है, उनको क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल करके मशीन को लेवल किया जाता है एक मजबूत रिजिड जगह पे। मजबूत का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस उसको रिक्वायर्ड होता है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। सो वो फाउंडेशन में क्या करते हैं, मशीन को रखते हैं, उसको नट बोल्ट के द्वारा लॉक किया जाता है फाउंडेशन के साथ में। और वेजेस मतलब क्या है, पाचर जिसको हम लोग बोलते हैं। सो उन वेजेस को मशीन के नीचे डाल के उसको क्या किया जाता है, एक लेवल में लाया जाता है और उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम लोग बोलेंगे तो लेवल बॉटल, जो हमारे मिस्त्री काम करने वाले या कारपेंटर्स होते हैं उनके पास भी ये मिलती है। तो उस लेवल बॉटल के जरिए क्या किया जाता है, मशीन की लेवलिंग जनरली टेस्ट की जाती है। प्लम ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है लेवलिंग चेक करने के लिए, या लेवल किया जाए मतलब क्या है, इनके थ्रू एक जगह पे लेवलिंग करना जरूरी है या लेवल किया जाए। और प्रिसीजन लेवल का इस्तेमाल करके उसे चेक करें, जैसे कि मशीन इंस्टॉलेशन चार्ट में बताया गया हो। सो हर एक मशीन का एक अपना इंस्टॉलेशन चार्ट होता है, उसके अंदर सभी प्रकार के क्राइटेरियाज दिए हुए रहते हैं, बातें बताई गई रहती है कि मशीन को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन करते समय उसकी लेवलिंग कैसे चेक करनी है, लेवलिंग चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है, फाउंडेशन उसके लिए कैसा चाहिए, कौन से फाउंडेशन बोल्ट्स आपको इस्तेमाल करने हैं, वो कहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो मशीन का इंस्टॉलेशन जो चार्ट होता है उसके अंदर सभी ये दिया गया होता है। तो उसके हिसाब से आपको लेवलिंग क्या करनी है, मशीन के लिए करनी है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड फाउंडेशन है वो फाउंडेशन आपको बनाना है और फिर उसको चेक करना है या उसका टेस्ट करना है। हर टेस्ट या चेकिंग मशीन की निर्माण और उसकी लेवलिंग जो होती है, ये निर्माण के ऊपर और लेवलिंग के ऊपर निर्भर होती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब हर कोई जो टेस्ट होता है मशीन का, हर कोई भी टेस्ट जो मशीन का किया जाता है, ये मशीन का टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है, मोस्ट ऑफ ऑल, कि मशीन को किस तरीके से निर्माण किया गया है, बनाया गया है और उसकी लेवलिंग कैसी है, इसके ऊपर उन टेस्ट का रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। इसीलिए मैंने कहा है कि हमेशा ये ध्यान में रखना है कि लेवलिंग जो होती है, ये लेवलिंग हमेशा मशीन टूल की जो इंस्टॉलेशंस होती है उन इंस्टॉलेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस में रहती है। सो लेवलिंग अगर सही है तो आपका मशीन सही काम करेगा, सही रिजल्ट मिलेगा। सो अगर लेवलिंग बराबर है, बाकी सभी चीज़ें सही है, तो फिर अगर मशीन के अंदर कोई एरर्स मिलते हैं तो उसका वजह है मशीन का मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए कहा जाता है, मशीन टेस्ट जब किए जाते हैं तो उसके अंदर लेवलिंग जो होती है और मशीन किस तरीके से बनाई गई है, इसके ऊपर उन टेस्ट के रिजल्ट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल टेस्ट। ज्योमेट्रिकल टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में मैंने पहले ही आपको एक हिंट दी थी कि ज्योमेट्रिकल टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। ये टेस्ट असेंबल किए हुए मशीन की एक्यूरेसी ग्रेड जो होती है, ये एक्यूरेसी ग्रेड मालूम करने हेतु की जाती है। जैसे कि फर्स्ट, जब मशीन
निष्क्रिय अवस्था में होती है, मतलब ही मशीन स्थिर है। मशीन को आपने स्थिर कंडीशन में रखा है, वो चालू नहीं है। सो ऐसे स्थिर कंडीशन में मशीन की टेस्ट की जाती है, चेक किया जाता है क्या वो सही तरीके से बिठाई गई है, उसका लेवलिंग कैसे, ये सभी उसके अंदर होता है। उसके बाद दूसरे टेस्ट जो होती है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, जब मशीन पर कोई भार या जॉब बांधा गया ना हो तब ज्योमेट्रिकल टेस्ट की जाती है। मतलब ये अलग अलग कंडीशंस में ये ज्योमेट्रिकल टेस्ट परफॉर्म की जाती है। जैसे कि पहले मैंने बताया, जब मशीन जो है ये निष्क्रिय अवस्था में होती है, मतलब स्थिर होती है। दूसरा, जब मशीन पे कोई भार या जॉब बांधा गया ना हो तब। और तीसरा पॉइंट ये होता है, या फिर मशीन को उसकी एवरेज स्पीड मतलब औसतन गति पे चलाकर, वो भी कम से कम 1 घंटे तक क्या किया जाता है, इन ज्योमेट्रिकल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और इसके जरिए मशीन का टेस्ट रिजल्ट दिया जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकल टेस्ट किस तरीके से की जाती है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये टेस्ट जो होती है, ये ज्योमेट्रिकल टेस्ट जो होती है, ये तभी की जाती है जब मशीन पूरी तरह से सभी एक्सेसरीज को जोड़ के खड़ी की गई हो, मतलब ही एक्सेसरीज के साथ असेंबल की गई हो, उसकी लेवलिंग की गई हो, उसको फाउंडेशन में फिट किया गया हो, तभी ये ज्योमेट्रिकल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि जब ये ज्योमेट्रिकल टेस्ट करने जाओ तो उससे पहले मशीन की लेवलिंग टेस्ट जो होती है, ये मशीन की लेवलिंग पूरी की गई हो और उस लेवलिंग की टेस्ट की गई हो। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने पहले ही बताया है कैसे की जाती है। तो ये टेस्ट अगर हम लोग देखेंगे, यह टेस्ट ये पता करने के लिए की जाती है कि जिस प्रिसीजन ऑपरेशन के लिए मशीन टूल डिजाइन किए गए हैं वो सही हो रहा है। ये टेस्ट प्रैक्टिकली किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट ये हमेशा ध्यान में रखना है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, परफॉर्म करना। परफॉर्म करना मतलब क्या है, प्रैक्टिकली करके देखना। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए ये टेस्ट ये पता करने के लिए किया जाता है कि जिस प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए मशीन टूल डिजाइन किया गया है क्या वो सही हो रहा है, इसीलिए उसको प्रैक्टिकली करके देखा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो ये प्रैक्टिकल टेस्ट हिस्सों में या पार्ट्स में, मतलब ही टुकड़ों में किया जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप्स। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको कैसे किया जाना चाहिए, पार्ट्स में, हिस्सों में किया जाना चाहिए, तभी हम लोग सही रिजल्ट बता पाएंगे, सही तरीके से मशीन की परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये जो टेस्ट है जिनमें से जॉब या उत्पादनों को अन्य ऑपरेशंस की जरूरत ना हो, जिनके लिए मशीन बनी नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन ऑपरेशंस के लिए मशीन बनी हुई है वही ऑपरेशंस उत्पादों पे या जॉब पे किए जाए जब ये परफॉर्मेंस टेस्ट करना हो तब। मतलब क्या है, जिन ऑपरेशंस के लिए ये मशीन्स बनी हुई है जिसका हमको परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, वही ऑपरेशंस जॉब के ऊपर किए जाए, अन्य कोई भी ऑपरेशन उन जॉब के ऊपर ना किए जाए, क्योंकि इससे हम लोगों को एग्जैक्ट टेस्ट रिजल्ट मिल पाए कि ये मशीन सही तरीके से एक्यूरेटली वर्क कर रही है कि या नहीं, वो सही मापदंडों पे उतरी है कि नहीं। ये देखने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। मशीन के काम करने की एक्यूरेसी मतलब ही सटीकता जिसको हम लोग कहते हैं, मशीन पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा ये निम्नलिखित
कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि जो उसके रीजंस है वो नीचे दिए गए हैं। इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन से हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट, कटिंग टूल का टाइप कौन सा है, कौन से प्रकार का वो कटिंग टूल है, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है उसका परफॉर्मेंस। उसके बाद कटिंग टूल का मटेरियल या मेटल कौन सा है, उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस डिपेंड्स होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट डिपेंड होती है। उसके बाद वर्क पीस या जॉब का जो मटेरियल है या मेटल है, उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस टेस्ट डिपेंड होती है। उसके बाद कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट जो है उसके ऊपर परफॉर्मेंस टेस्ट डिपेंड होती है। उसके बाद टूल होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं जो टूल को होल्ड करने का काम करते हैं और मशीन के अंदर बैठ के टूल को अपने अंदर होल्ड करने का काम करते हैं, जैसे टूल होल्डिंग डिवाइसेस हो गए। जैसे कि फिर जॉब होल्डिंग डिवाइस, जॉब को पकड़ने वाले संसाधन जो मशीन के ऊपर बिठाए जाते हैं। और इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर का स्किल, मतलब ही उसका कौशल्य। जो ऑपरेटर होता है, जो मशीन को चलाता है, उसका जो स्किल है वो स्किल भी डिपेंड करता है व्हाइल वी आर डूइंग अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन अ मशीन। हम लोग किसी मशीन के ऊपर कोई परफॉर्मेंस टेस्ट लेने जाते हैं या उस मशीन की परफॉर्मेंस चेक करने जाते हैं, तो हमेशा उसको चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर का स्किल भी वहां पे क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है या टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर हम लोगों को सही रिजल्ट मिल सकता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, डिपेंड अपॉन द कटिंग टूल, टाइप ऑफ अ कटिंग टूल, मटेरियल ऑफ अ कटिंग टूल, material या metal of a job or workpiece, cutting speed of a machine, cutting feed of a machine, depth of cut of a machine, या operation. After that, tool holding devices, different types of tool holding devices, different types of job holding devices which we are using with that machine, skill of the operators. So in on these points परफॉर्मेंस टेस्ट इज डिपेंडेंट। मतलब क्या है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर परफॉर्मेंस टेस्ट जो होती है ये डिपेंड होती है। सो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का जो लेसन है उसके अंदर मशीन टूल को टेस्ट करने के जो तरीके हैं और उनको जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है वो एक्सेप्टेंस चार्ट और उसके 3 पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है। सो वी विल एंड दिस टॉपिक हियर। थैंक यू वेरी मच।